ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए शिव कथा जाने कि भगवान शिव कैसे हैं, इसका दूसरा भाग लेकर आई हूँ। प्रथम भाग में मैंने आपको बताया कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और केतकी के पुष्प को किस तरह झूठ बोलने पर श्राप दिया और भगवान विष्णु को सत्य गुणों को धारण करने के कारण, सत्य बोलने के कारण सर्वश्रेष्ठ घोषित किया। इस भाग में हम जानेंगे कि भगवान शिव ने दंड स्वरूप श्राप तो दिया, परंतु एक पिता की भांति दिया। जैसे एक पिता दंड तो देता है परंतु उसका ख्याल भी रखता है, उसी तरह अपनी ही छाया में बिठाकर अपने ही स्वरूप में एकाकार करके ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने अपने दैनिक पूजन में किस तरह स्थान दिया। देखिए, हम पूजन तो करते हैं परंतु कर जाते हैं और कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमने क्या पूजन किया, क्या गाया या क्या किया। आदिकाल से वैसे तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। परंतु इसका विवेचन किस प्रकार से किया जाए, ये मेरे जीवन में किसी ने नहीं किया। यद्यपि बहुत से महान विद्वानों ने इसका विवेचन किया है और अपने अपने तरह से किया है, परंतु मैंने यहाँ एक बहुत छोटे से दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले दैनिक पूजन में जो किया जाता है आरती भगवान शिव की, उसका विवेचन किया है, जो मेरे समक्ष आज तक नहीं आया। ये मेरा व्यक्तिगत विवेचन है, तो कहीं भूल भी हो सकती है, जिसके लिए आप मुझे क्षमा करें। तो चलिए जानते हैं। एक बार, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक बार जब मैं अपने देवालय में, अपने पूजा घर में जब पूजन कर रही थी, तो वहाँ राम दरबार में बने हुए ब्रह्मा जी पर मेरी दृष्टि गई। और जब मैं ब्रह्मा विष्णु का करती हूँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो इस तरह से मैं तीनों पर दृष्टि डाल लेती हूँ। तो उसके तुरंत बाद जब मैंने ये भगवान शिव की आरती की, तो उस समय मेरी दृष्टि इन तीनों पर गई और मुझे ऐसा समझ में आया कि अरे, ये तो भगवान शिव की आरती तो है, परंतु वास्तव में ये त्रिदेवों की आरती है। और उसी समय मुझे ब्रह्मा जी के इस श्राप का स्मरण हो आया। तब मुझे भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी के इस ममतामयी स्वरूप को देखकर बहुत अच्छा हुआ, आनंद आया और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आपके लिए भी लेकर आई। शायद आपको भी पसंद आए, क्योंकि देखिए, आरती तो अनेक देवी देवताओं की है, परंतु उस आरती में उन देवी देवताओं के अतिरिक्त अन्य की महिमा नहीं मिलती, वो उन्हीं की महिमा गाई जाती है। परंतु भगवान शिव की आरती में त्रिदेवों की आरती ही गाई जाती है, त्रिदेवों की महिमा ही गाई जाती है। तो आइए कैसे जानते हैं। मैंने बचपन से यही आरती सुनी है, इसके अतिरिक्त भी और कोई आरती हो सकती है जो शायद मेरी जानकारी में नहीं है या मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा है। ओम जय शिव ओमकारा। तो इसका विवेचन प्रारंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, भज मन शिव ओमकारा। अर्थात, हे मन, तुम ऐसे शिव का भजन करो जो ओमकार स्वरूप है। ओमकार अर्थात आ उ और माँ, आ उ और माँ, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, उनके संयोग से जो आकार अस्तित्व में आता है, उसे हम ओमकार कहते हैं। तो हे मन, तुम ऐसे शिव का भजन करो जो ओमकार स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जो ब्रह्मा है, विष्णु है और जो सदाशिव है, वो एक दूसरे के अर्धांग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। यदि इन तीनों में से किसी एक का भी लोप हो जाता है, कोई एक भी अलग हो जाता है, तो बचे हुए शेष दो अधूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन
हमारे भगवान विष्णु का है। चतुरानंद स्वरूप ब्रह्मा जी का है। पंचानंद स्वरूप में हमारे भगवान शंकर जी विराजते हैं। हंसासन, गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। हंस के आसन पर ब्रह्मा जी विराजते हैं, गरुड़ के आसन पर भगवान विष्णु विराजते हैं। वहीं वृषवाहन अर्थात नंदी के वाहन पर भगवान शिव शोभायमान होते हैं, सजते हैं। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति शोभे। 2 भुजाएं शिव जी की है, 4 ब्रह्मा जी की है और चतुर्भुज स्वरूप भगवान विष्णु का है। इस तरह से देखें तो 2, 4 और 4 यानी 10, यदि इनका योग करें तो 2, 4 और 4 का योग 10 आता है। इस तरह से 10 भुजाओं में भगवान शिव अति शोभा पाते हैं। इसका एक दूसरा विवेचन इस तरह से भी हो सकता है कि भगवान शिव जब पंचानंद स्वरूप में होते हैं, जब उनके 5 आनंद अर्थात 5 सिर होते हैं, तब वे 10 भुजाधारी होते हैं। तो 2 तरह से हम भगवान शिव का यहाँ पे वर्णन मिलता है, कर सकते हैं। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। त्रिगुण रूप अर्थात 3 गुणों से युक्त रूप, जैसे रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। रजोगुण जो ब्रह्मा जी का प्रधान गुण है, सतोगुण भगवान विष्णु का प्रधान गुण है और तमोगुण से युक्त हमारे भगवान शिव हैं। ऐसे तीनों गुणों से सजने वाले रूप को त्रिभुवन अर्थात तीनों लोक, तीनों भुवन के जन मानस जो है, उनके मन को मोहने वाले रूप को निरखते हैं, देखते हैं, दर्शन पाते हैं और आनंदित होते हैं। अक्षमाला, वनमाला, मुंडमालाधारी। अक्षमाला जिसे भगवान ब्रह्मा जी धारण करते हैं, वनमाला भगवान विष्णु और मुंडमाला भगवान शिव धारण करते हैं। त्रिपुरारी, कंसारी, करमालाधारी। त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव। प्राचीन काल में एक त्रिपुरासुर नाम का एक असुर हुआ था, जिसके वध को करने के कारण और इसी त्रिपुरासुर ने त्रिपुरी का निर्माण कराया था। उन 3 पुरों को नष्ट करने के कारण भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। तो त्रिपुरारी भगवान शिव, कंसारी भगवान विष्णु और कर में माला जो धारण करते हैं भगवान ब्रह्मा जी। कर अर्थात हस्त यानी हाथ, हाथ में जो माला को धारण करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं। श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर अंगे। श्वेतांबर भगवान शिव जब ब्रह्मा के स्वरूप में होते हैं तो श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, वहीं विष्णु के स्वरूप में वो पीत वस्त्र, पीतांबर को पीले रंग के वस्त्रों को धारण करते हैं। और जब वो शंकर के रूप में होते हैं तो बाघ के अंबर को, बाघ के चर्म के वस्त्र को अपने अंगों पे धारण करते हैं। तो इस तरह से श्वेतांबर, पीतांबर, बाघांबर अंगे का वर्णन कर सकते हैं। सनकादिक, गरुणादिक, भूतादिक संगे। यहाँ पर गरुणादिक की जगह ब्रह्मादिक भी कहा जाता है। कई आरतियों में हमको गरुणादिक और ब्रह्मादिक अलग अलग 2 शब्द मिलते हैं, तो दोनों का ही अर्थ विष्णु भगवान से निकलता है। तो देखें कैसे। सनकादिक अर्थात सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये जो ऋषि गण थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनका संग करने वाले ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मादिक, अब ब्रह्मादिक मतलब ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं, मतलब भगवान विष्णु का सर्वविदित है कि जो पद्मनाभ स्वरूप है, अपने गर्भोत्कच रूप में जब भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से जन्म देते हैं, तो भगवान विष्णु ने आज तक मैंने कहीं सुना है, मैंने इसका अध्ययन तो नहीं किया है, परंतु कहीं मैंने सुना, कहीं देखा है। यदि वो सत्य है तो उसके आधार पर आज तक
200 ब्रह्मा जी का जन्म हो चुका है और हमारी सृष्टि का जिन ब्रह्मा जी ने सृजन किया है वो 201वें ब्रह्मा जी है। तो ऐसे ब्रह्माओं का संग करने वाले भगवान विष्णु हैं। तो ब्रह्मादिक बोल सकते हैं या फिर गरुणादिक बोल सकते हैं। तो गरुण आदि वाहन का संग करने वाले भी भगवान विष्णु हैं। तो दोनों ही रूपों में हम यहाँ भगवान विष्णु का वर्णन मिलता है। भूतादिक संगे, देखिए बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि भगवान भोलेनाथ कितने सरल है, कितने सहज हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान शिव अपनाते हैं। भूत प्रेत सर्प हैं, जो भी विषैले प्राणी हैं, उनको जिनको कोई भी अपनी शरण नहीं देता उन्हें भगवान शिव शरण देते हैं। तो ऐसे भूत प्रेत आदि का संग करने वाले भगवान शिव हैं। कर मध्य कमंडल, अपने कर्म में जो कमंडल को धारण करते हैं वो ब्रह्मा जी हैं। चक्र भगवान विष्णु और त्रिशूलधारी भगवान शिव हैं। अपने हाथों में कमंडल चक्र और त्रिशूल धारण करने वाले शिव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश के स्वरूप की आरती है ये। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, और एक जगह वर्णन मिलता है जग करता जग हरता जग पालन करता। इन दोनों की पंक्तियों का एक ही अर्थ निकलता है। देखिए कैसे। सुखकारी मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके घर में जब भी वंश वृद्धि होती है, यहाँ तक कि आपके पालतू जानवरों की वंश वृद्धि होती है, और तो कहें जब आप कोई बीजारोपण करते हैं उसमें से कोई अंकुर फूटता है तो आपको कितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है। तो इसलिए हम ब्रह्मा जी को सुखकारी कह सकते हैं क्योंकि वो सृजन करता है ना। जग करता मतलब सृजन करता। तो इस तरह से सुखकारी या जगकर्ता का अर्थ ब्रह्मा जी से निकलता है। दुखहर्ता या जगहर्ता का अर्थ भगवान शिव से निकलता है। यदि उत्पत्ति ही उत्पत्ति हो तो भी असंतुलन पैदा हो जाएगा, मृत्यु ही मृत्यु हो तो भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो इस संतुलन को बनाए रखने का काम, ऐसे दुख का हरण करने के लिए देखिए दो तरह से वर्णन कर सकते हैं कि दुखहारी भगवान भोलेनाथ इस तरह से कि जब भी हम जीवित रहते हैं तो अपने जीवन काल में कई दुखों का भोग करते हैं। जब हमारे जीवन का अंत होता है उन्हें संहार करता कहा जाता है, तो वो हमारे दुख का हरण कर लेते हैं, हमारा संहार करके हमें मोक्ष देते हैं। वहीं जगहर्ता मतलब जब वो संहार करते हैं तो जग में संतुलन बनाते हैं। ऐसे संतुलित जग का पालन भगवान विष्णु करते हैं, जग पालनकारी। तभी तो वो पालन कर पाते हैं, असंतुलित रूप में वो पालन कैसे करेंगे। तो तीनों ही सहयोगी हैं, एक के बिना दूसरा कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से सुखकर्ता दुखहर्ता जग पालन करता या जगकर्ता जगहर्ता जग पालन करता, इसका विवेचन हम कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव को हम अपने अविवेक, अपनी अल्प बुद्धि, अपनी अल्पमति के कारण, अपनी सीमित कल्पनाओं के कारण, सीमित विचारधाराओं के कारण हम इन्हें अलग अलग रूपों में जानते हैं। ये सोचते हैं ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, परंतु प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अर्थात ओमकार। ओमकार जैसे मैंने इस आरती के प्रारंभ में ही बताया कि ओम आकार के मध्य में ये तीनों देव एक ही स्वरूप में हैं। तो प्रणवाक्षर में शोभित या प्रणवाक्षर में मध्य ये तीनों एका, ये एक ही रूप है। ऐसे त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, ऐसे 3 गुणों से युक्त स्वामी जी यानी सतुगुण रजोगुण तमोगुण, इसका विवेचन मैं पहले भी कर चुकी हूँ तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 3 गुणों से युक्त स्वामी जी की आरती जो भी कोई जन गाता है
कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे मनोवांछित फल पावे। यहाँ मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगी कि यहाँ नर गावे के स्थान पर जन गावे तो अधिक उचित होगा। वैसे तो जन नर गावे से आशय मानव के गान से है, मानव से है, नर यानी मानव, परंतु यहाँ मैं कहूँगी कि भगवान शिव का पूजन अर्चन करने का अधिकार हर किसी को, हर प्राणी को है। कीट पतंग भी उनका अर्चन करते हैं और वो स्वीकार भी करते हैं, वो भोले भंडारी हैं। तो नर गावे के स्थान पर यदि आप जन गावे कहें तो मेरे अनुसार, मेरे निजी विचार के अनुसार जन गावे अधिक उचित होगा। और यहीं पे सुख संपत्ति पावे के स्थान पर मनोवांछित फल पावे गाएं तो अधिक प्रसन्नता होगी। क्यों कि देखिए, हम ये प्रार्थना करते हैं कि सभी को सुख मिले, आनंद मिले, परंतु हर भक्त अब अलग अलग होता है, हर भक्त का भक्ति भाव अलग अलग होता है। किसी किसी को सुख संपत्ति से वैराग्य होता है, वो तो सिर्फ अपने इष्ट से, अपने भगवान से प्रेम करता है, चाहे वो दुर्गा जी हो, भोलेनाथ हो, विष्णु भगवान हो, गणेश जी, कोई भी हो, किसी से भी वो प्रेम करता है। और यहाँ तक कि मोक्ष की कामना भी नहीं करता है, क्योंकि यदि मोक्ष हो गया तो उनसे प्रेम कैसे करेंगे। तो इसलिए यदि आप ये गाते हैं कि मनोवांछित फल पावे तो मेरे दृष्टिकोण में अधिक उचित होगा। वैसे इच्छा आपकी, आप जैसा चाहें वैसा, जिसकी आपकी इच्छा हो, जो आप चाहते हैं आप वो गाएं। तो कैसा लगा आपको ये विवेचन कि भगवान शिव ने एक तरफ श्राप दिया और दूसरी तरफ अपने ही पास बिठाकर उनका पूजन अर्चन में स्थान दिया। तो आज के लिए केवल इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।